हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फैसल राणा। दोस्तों, आपके और हमारे साथ कभी ना कभी कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी पेश ज़रूर आई होगी, जिसे हम लोग कहते हैं किसी को जिन नज़र आ गया, किसी को चुड़ैल नज़र आ गई, किसी को भूत नज़र आ गया। तो वो कहीं ना कहीं वो चीज़ रियलिस्टिक होती है और हर किसी के साथ या किसी के जानने वाले के साथ कोई ना कोई जो है इंसिडेंट पेश ज़रूर आता है। तो उसी को लेकर आज हम हाजिर हुए एक नई स्टोरी के साथ और हमारे एक खुसूसी मेहमान रिहान भाई हमारे साथ मौजूद रहेंगे आज। अस्सलाम वालेकुम रिहान भाई। वालेकुम अस्सलाम। तो रिहान भाई, आज हम बात करना चाहेंगे हम पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के बारे में। आपके साथ बहुत सारे वाक़यात पेश आए होंगे जिनको आप हमारे साथ कुछ शेयर करना चाहते हैं। तो प्लीज़ रिहान भाई, आप थोड़ा बताएं आप कैसे आपके साथ कुछ वाक़या पेश आए थे। जी, बहुत वाक़यात पेश आए थे कुछ दिनों पहले। जी जी। सबसे पहले तो पहला वाक़या ये था कि हमारा एक घर है जी जो कि आउटसाइड पड़ता है, ओके। जंगल की तरफ वो घर है, एक तरह से जंगल ही मान सकते हो उसको आप। तो फिर जब हम आए थे उसमें कुछ हम सामान रखने आए थे, तो फिर सामने से हमने देखा कि काफ़ी ज़्यादा लोग आ रहे हैं ओके। और उनके हाथ में कुछ अजीब सी चीज़ थी। अच्छा 12 बजे का टाइम होगा वो अच्छा। लगभग। तो फिर उसके बाद कुछ अजीब सी चीज़ थी उनके हाथ में, तो फिर हम डर गए। उसके बाद जब हम डरने के बाद तो फिर हमने बाइक स्टार्ट करी, तुरंत बाइक स्टार्ट हुई। जैसे ही वो करीब आने लगे फिर हमने जल्दी से बाइक स्टार्ट करी, बाइक हो गई स्टार्ट। फिर उसके बाद और फिर हम चल दिए घर की तरफ और उसके बाद हम बहुत डर गए। फिर घर पे हम पहुँचे तो फिर तो ये कितने बजे का टाइम था अराउंड आपका? कितने बजे आप आए थे? घर पे नहीं, हाँ, जो आप 12 बजे का टाइम था वो। 12 12 बजे बजे जी। तो जाहिर है कि ये जंगल का एरिया है, तो कुछ ही पैरानॉर्मल एक्टिविटी का वो गुजर हुआ होगा वहाँ से, तो जाहिर है। खैर, तो आपका यकीन है इन सब चीज़ों पे? कितना आप यकीन करते हैं? जी, देखा जाए तो फिर ऐसी चीज़ें हो जाती हैं दुनिया में जी कि यकीन नहीं पे भी करना पड़ता है। जी कुछ जी। ऐसी चीज़ें घटना हो जाती हैं। तो फिर जब हम घर पे पहुँचे थे उसके बाद, तो हमारे सपनों में भी मतलब भूत आने लगे, नज़र आने लगे। नींद आ नहीं रही थी पूरी, सपनों में भूत आने लगे। फिर 2 या 3 दिन तक हम बहुत डर के रहे। अच्छा अच्छा। तो इसी तरह से रिहान भाई, मेरे मेरे साथ भी एक वाक़या पेश आया था जिसे मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैं एक हॉस्टल में रहता था, तो वो बहुत पुराना हॉस्टल था। तो उसमें क्या हुआ, हमारे एक फ्रेंड थे, वो उसी रात वो आकर सोए थे हमारे पास। हम 3 लोग थे। तो अराउंड मिडनाइट का टाइम था, 1 बजे के आसपास। देन तो वो एक बंदा ना, वो जो आकर सोए थे उस दिन हमारे रूम पे, वो अजीब सी आवाज़ निकाल कर रोने लगे। मतलब उनका जो आपके साथ जी, जो सो वो रह नहीं रहे थे, वो आए थे कुछ दिन के लिए ही, उनके रूम में कुछ काम चल रहा था। तो वो बहुत अजीब सी आवाज़ निकाल कर रोए, तो हम उठ गए। मेरा एक फ्रेंड भी था, तो मैंने उसे उठाया। हालांकि हम डरे नहीं, क्योंकि मेरा फ्रेंड भी मेरे साथ था, हम 3 लोग थे। तो हमने उन्हें थोड़ा उठाने की कोशिश की, वो उठे नहीं। फिर वो आवाज़ बंद करके, बहुत डरावनी आवाज़ थी उनकी, मतलब जैसे कोई अजीब सी कोई क्रिएचर रो रहा हो। तो ये सब चीज़ें होती हैं, कहीं ना कहीं शायद उनको सोते वक्त उनके अंदर कुछ हो गया हो, क्या हुआ हो। तो ये सब एक्टिविटीज़ हैं। और कोई पेश आया हो रेहान भाई आपके साथ? एक और था जो हमारे भाई के साथ पेश आया था। हमारा जो घर है जो मिड उसमें है, मार्केट के मिड में। जी तो फिर हमारे भाई हैं, तो वो टॉयलेट करने के लिए, ऊपर वॉशरूम होता है, तो टॉयलेट करने के लिए गए थे। ओके। तो उन्हें सफ़ेद कपड़ों में एक औरत दिखाई दी। तो उसके बाद उन्होंने सोचा कि हमारी दादी होंगी, तो इसलिए उन्होंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर वो जब अंदर को गए, जब घर में की अंदर को गए, ऊपर कोई नहीं रहता है, तो फिर जब अंदर को गए तो उन्होंने देखा तो दादी तो वही थी। तो उसके बाद वो बहुत डर गए और उसके बाद उनको भी ऐसे ही ख्याल आने लगे। ये चीज़ें देखने के बाद उनको एक साथ ऐसे ही ख्याल आने लगे जैसे कि लोगों को आते हैं जब डर जाते हैं भूत वगैरह के। तो रेहान भाई, ये थोड़ा सा हमारे उसमें ये भी है कि जो गंदी चीज़ें हैं, जो गंदी जगहें हैं, जैसे कूड़े के ढेर हैं या वॉशरूम, गंदी जगह है, टॉयलेट, तो वहाँ पे ये सब चीज़ें ज़्यादा उनके बारे में बताया जाता है कि ये ज़्यादा होती हैं। तो उसके लिए कुछ दुआएं भी हैं, हमें पढ़नी चाहिए। तो ये सब चीज़ें खैर होती हैं, इन पे हमारा यकीन है, क्योंकि कुरान में भी इसका जिक्र है, जिक्र है। जिन्नात का जिक्र किया गया है। तो रेहान भाई, कोई और वाक़यात जो आपके साथ पेश आया हो हमारे साथ आप साझा करना चाहें? जी, एक वाक़या और है। हमारे भाई हैं एक बुलंदशहर के, तो वो हर वीकेंड पर आते रहते हैं। गुड़गांव वो जॉब करते हैं, तो फ्राइडे में आते हैं? हाँ। ओके। तो फिर वो एक दिन ऐसे ही वो फ्राइडे में आ रहे थे। काले आम का चौराहा होता है बुलंदशहर में, बड़ी फेमस जगह है। तो रात के करीब 2 बज रहे थे। तो जब वो आ रहे थे तो फिर उन्होंने देखा कि रिक्शा ढूंढ रहे थे। फिर एक रिक्शा मिली उन्हें,
फिर वो जब जैसे वो आगे को चल दिए रिक्शे में, थोड़ी देर बाद ही उन्हें एक औरत दिखाई दी। एक पार्क था, उसके पास एक औरत दिखाई दी। ओके। जैसे जैसे वो चलती जा रही थी वैसे वैसे उसकी हाइट बड़ी होती जा रही थी, ओके। लंबाई से बड़ी होती जा रही थी। तो फिर वो देख कर रिक्शे वाला और वो तनवीर भाई जो हमारे भाई हैं वो भी घबरा गए, और फिर रिक्शे वाले ने तेजी से अपना रिक्शा उनके घर की तरफ को ले लिया। और फिर जब वो घर पे गए उनको फीवर आ गया 2-3 दिन तक उन्हें, फिर वो जॉब पर भी नहीं गए 2-3 दिन, फीवर आ गया और काफ़ी ज़्यादा उन्हें दिक्कत हुई, डर का सामना करना पड़ा। बेसिकली कहीं ना कहीं ये चीज़ें आम तौर पर हर किसी की लाइफ में पेश आई हुई होती हैं, उसके नहीं तो किसी जानने वाले के, उसके दोस्त, किसी ना किसी के साथ ये चीज़ें ज़रूर पेश आई हुई होती हैं। तो रेहान भाई बहुत शुक्रिया आपका हमारा इस शो में आने के लिए। उम्मीद है कि आप नेक्स्ट टाइम भी हमें वक्त देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया रेहान भाई वक्त देने के लिए।